हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर दायमा। आप सब खैरियत से होंगे। और आज जिस वीडियो पे टॉपिक पे मैं बात करूँगी वो भी काफ़ी अर्से से काफ़ी सारे पेशेंट्स एंड काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं रिगार्डिंग के डॉक्टर कौन सा टूथपेस्ट अच्छा है, कि हम मुझे कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, विच टूथपेस्ट इज़ गुड फॉर माई टीथ। तो मैंने कहा कि इस पर थोड़ी सी वीडियो बनाई जाए ताकि हम सबको गाइड कर सकें कि आपके दांतों की हिफाजत के लिए और आपके दांत के लिए कौन सा टूथपेस्ट बेहतर है। देखिए, यहाँ मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, यहाँ मैं किसी एक टूथपेस्ट का नहीं बताऊँगी कि हाँ बस आप यही यूज़ करें, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी क्राइटेरिया टू सेलेक्ट द बेस्ट टूथपेस्ट फॉर योर टीथ, ठीक है। हर एक के दांत डिफरेंट होते हैं एंड हर एक के दांतों की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो एक टूथपेस्ट है वो ही बेस्ट है और वो ही सब यूज़ करें, नो, ठीक है। तो बेसिकली आज मैं आपको टूथपेस्ट की डिटेल बताऊंगी, उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, कि एक टूथपेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ हो तो दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। फिर आप अपने दांत से और अपने दांतों की कंडीशन से उसको कोरिलेट करें और फिर वैसा टूथपेस्ट लें। सो इंशाल्लाह इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब भी आप मार्केट जाएं टूथपेस्ट लेने के लिए तो आप उसमें क्या क्या चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले आप उसमें देखेंगे फ्लोराइड कंटेंट, ठीक है। एक टूथपेस्ट में फ्लोराइड कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पेसिफिकली फ्लोराइड कंटेंट अगर हम बात करें उन लोगों करेंगे जिनके दांतों में कीड़ा बहुत ज़्यादा लगता है, तेज़ी से लगता है, आए दिन उनका ये प्रॉब्लम रहता है कि हमारे दांत में कीड़ा लग गया, हमारे दांत में होल हो गया, या हम बहुत मीठा खाते हैं, हम स्वीट टूथ हैं तो हमारे दांत में, या हमारी फैमिली हिस्ट्री है दांत में कीड़ा लगने की, तो उन लोगों को मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि वो ऐसा टूथपेस्ट यूज़ करें जिसमें फ्लोराइड कंटेंट हो और एक प्रॉपर मिकदार में हो। तो जब भी आप टूथपेस्ट ख़रीदने जाएं तो आप फ्लोराइड कंटेंट को देखें। टूथपेस्ट के पीछे जो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें अगर फ्लोराइड आपका कंटेंट 1000 ppm या उससे ज़्यादा का है, सो गो एंड बाय फॉर दैट टूथपेस्ट, ठीक है। तो फिर आप वो वाला टूथपेस्ट खरीदें। कुछ टूथपेस्ट में फ्लोराइड तो होता है, लिखा होता है इंग्रेडिएंट्स में ये फ्लोराइड है, लेकिन उसकी अमाउंट मेंशन नहीं होती या फिर कम होती है, तो वो फिर मतलब कि वो थोड़ी अमाउंट फ्लोराइड की होती है। तो आप जो जो स्पेसिफिकली थोड़े से सस्ते टूथपेस्ट होते हैं, आई थिंक सो उसमें ऐसा होता है कि उसमें फ्लोराइड की क्वांटिटी कम होती है। तो आई वुड सजेस्ट कि ठीक है आप इंग्रेडिएंट्स देखें और अगर फ्लोराइड का अमाउंट उसमें 1000 ppm या उससे ज़्यादा की है तो आप उस टूथपेस्ट की तरफ जाएं, ठीक है। वो आपको एक प्रॉपर रिक्वायर्ड अमाउंट जो आपके दांतों की होती है, जो आपको कीड़ा लगने से बचाएगी, वो ये फ्लोराइड अमाउंट होती है और ये आपको फिर बेनिफिट देगी, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये ना, फ्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट है टूथपेस्ट में। अगर टूथपेस्ट में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और फ्लोराइड नहीं है तो मेरे ख्याल में वो टूथपेस्ट यूजलेस है आपके लिए, ठीक है। आइदर इट कुड बी एनी ब्रांड, सही है। तो आप फ्लोराइड देखिए क्योंकि ये एक मेन एक की इंग्रेडिएंट है एक टूथपेस्ट का, ठीक है। अगर ये टूथपेस्ट में नहीं है तो टूथपेस्ट किसी काम की नहीं है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि उसमें इंग्रेडिएंट्स में फ्लोराइड ही लिखा हो, ठीक है। उसमें दूसरे नाम भी लिखे हो सकते हैं, जिस तरह के सोडियम फ्लोराइड, जिस तरह के स्टेनस फ्लोराइड, जिस तरह के सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट, ठीक है। ये इनमें से कोई भी नाम फ्लोराइड का लिखा हो सकता है, ठीक है। ये उसी की फर्दर टाइप्स है, ठीक है। तो फ्लोराइड कंटेंट एक तो आपने देखना है, ठीक है। इसके बाद दूसरी बारी आती है जी, दूसरा इंग्रेडिएंट मैं आपको बताऊंगी ग्लाइसरॉल। ग्लाइसरॉल क्या होता है? अगर ये किसी टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट में लिखा हुआ है तो ग्लाइसरॉल आपकी टूथपेस्ट को खुश्क होने से बचाता है, ड्राई होने से बचाता है, ठीक है। मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है और ये जिस टूथपेस्ट में है अगर आपको उसको मंथ्स एंड मंथ्स भी रखेंगे तो वो आपकी टूथपेस्ट वैसे ही फ्रेश रहेगी और उसी कंसिस्टेंसी में रहेगी जिसमें आपने उसको ख़रीदा है, ठीक है। तो सो टू प्रिवेंट फ्रॉम ड्राइंग आउट ग्लाइसरॉल इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, ठीक है। इसके अलावा ये आपकी टूथपेस्ट को उसको उसके फ्लेवर को और उसकी जो टेक्सचर होता है उसको बचाता है, उसको प्रिजर्व करके रखता है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अनदर इंग्रेडिएंट है और ये भी आपके टूथपेस्ट में होना चाहिए, ठीक है। आपका टूथपेस्ट ड्राई हो जाता है तो वो तो आपकी ट्यूब से ही नहीं निकलेगा और लाइक उसका टेक्सचर अगर सही नहीं रहेगा और एक टूथपेस्ट खुश्क हो जाता है मीन्स उसमें इस कंटेंट की कमी है।
तो प्लीज़ आप देखें, और जिसने वो ड्राई होने से बचाता है एंड इट विल बी ईजी फॉर यू टू टेक आउट योर टूथपेस्ट फ्रॉम द ट्यूब अगर उसमें ग्लिसरॉल होता है, ठीक है। सो जिन लोगों को इशू है कि हमारा टूथपेस्ट तो ख़राब खुश्क हो जाता है कुछ टाइम बाद, आधा हम यूज़ करते हैं आधा हम यूज़ ही नहीं कर सकते क्योंकि वो निकलता ही नहीं है, वो ड्राई हो जाता है, तो प्लीज़ आप वो टूथपेस्ट लें जिसमें ग्लिसरॉल इंग्रेडिएंट टूथपेस्ट में मौजूद। अच्छा, इसके बाद बारी आती है एक और इंग्रेडिएंट, वो कहलाता है जी सॉर्बिटोल, ठीक है। ये है इट्स बेसिकली अ स्वीटनिंग एजेंट, ठीक है, जो लाइक ये आपको कैविटी नहीं करता। यूजुअली एक कॉमन सी बात है कि जो चीज़ मीठी है या जिस चीज़ में मीठा कंटेंट ज़्यादा है वो दांत में कीड़ा लगवाएगा। बस इस चीज़ की सॉर्बिटोल की ये बात है कि ये स्वीटनिंग एजेंट तो है, बट लाइक अदर शुगर्स ये आपको जो है कैविटी कॉज नहीं करता, ठीक है। तो यू कैन सेफली यूज़ द टूथपेस्ट हैविंग सॉर्बिटोल, सही है। और दूसरी बात ये कि ये एज अ शुगर सब्स्टिट्यूट यूज़ होता है। ये स्वीटनिंग एजेंट तो है, बट जिस तरह डायबिटीज़ पेशेंट है उसमें हम सेफली ये यूज़ कर सकते हैं। कुछ डायबिटिक पेशेंट होते हैं जिनकी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो उनमें हम कहते हैं कि आप ऐसा टूथपेस्ट यूज़ करें जिसमें सॉर्बिटोल कंटेंट हो, कि वो स्वीटनिंग एजेंट तो है बट उसमें ऐसा शुगर नहीं है, या वो आप डायबिटिक पेशेंट सेफली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात सॉर्बिटोल की ये है कि सॉर्बिटोल टुगेदर विद ग्लिसरॉल जो मैंने आपको बताया जो कि आपकी टूथपेस्ट को खुश्क होने से ड्राई होने से बचाता है, तो सॉर्बिटोल एंड ग्लिसरॉल टुगेदर ये वर्क करते हैं आपकी टूथपेस्ट को लाइक होल्ड करके रखते हैं, लाइक उसको प्रिजर्व करके उसको होल्ड करके रखते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स को, उसके टेक्सचर को, ठीक है। तो ये कंटेंट भी बहुत ज़रूरी है आपके टूथपेस्ट में होना। अच्छा, इसके बाद बारी आती है कैल्शियम कार्बोनेट। आपके टूथपेस्ट में कैल्शियम कार्बोनेट होना बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, इसमें जो है एक पॉलिशिंग एक्शन है, ठीक है। ये आपको पॉलिशिंग एक्शन देता है। जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं सफाई के लिए, स्केलिंग के लिए, तो उसके बाद हम दांतों की पॉलिश भी करते हैं, ठीक है। क्लीनिंग का फर्दर स्टेप है ताकि आपके दांत शाइन करें, स्मूथ हों और उसमें ज़्यादा क्लीनिंग हो, ठीक है, और अच्छे से सफाई हो जाए और सरफेस भी स्मूथ हो जाए। तो कैल्शियम कार्बोनेट जिस टूथपेस्ट में होगा तो ये आपके दांतों को पॉलिश करेगा, एक पॉलिशिंग इफेक्ट देगा। क्यों? क्योंकि इसमें एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि इंसॉल्युबल पार्टिकल होते हैं, जो कि आपके दांत को क्लीन करते हैं। ये आपके दांत को बचाते हैं कि उसमें प्लाक ना लगे, ठीक है, उसमें बैक्टीरिया वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जिस भी टूथपेस्ट में होगा, वो ज़्यादातर लोग जिनके दांतों में बार बार प्लाक लग जाता है, ज़्यादातर पेशेंट हमसे कहते हैं डॉक्टर हम सफाई कराते हैं, हम हर 6 महीने साल बाद सफाई कराते हैं, बट फिर भी हमारे दांत में प्लाक लग रहा है। तो आप सब वो टूथपेस्ट यूज़ करें जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट भी ज़्यादा हो और इंग्रेडिएंट्स भी हों, बट ये इंग्रेडिएंट भी आपकी टूथपेस्ट में मेंशन हो, ठीक है। तो इससे ये होगा कि आपके दांतों पे जो प्लाक लगता है या आपके दांतों पे टार्टर प्लाक लग रहा है, बैक्टीरिया अकामुलेटेड वहाँ लग रहा है, प्लाक बैक्टीरिया ही होता है, ठीक है। तो अगर आप ये टूथपेस्ट यूज़ करेंगे तो उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी लगने की स्पीड स्लो हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये एब्रेसिव पार्टिकल उसको इस तरह अच्छे से साफ़ करेंगे कि अगर आपके प्लाक लग रहा होगा ना तो वो उसको क्लीन करेंगे, उसको आपके दांतों को पॉलिश कर देंगे, ठीक है। तो जिन लोगों को ये मसला है वो इस इंग्रेडिएंट को ज़रूर देखें अपने टूथपेस्ट में। अच्छा, एक और इंग्रेडिएंट है ट्राइक्लोसन, ठीक है। ट्राइक्लोसन भी क्या करता है, जिन लोगों को जिंजिवाइटिस है, जिंजिवाइटिस क्या होता है कि आपके मसूड़ों की सूजन, मसूड़ों की इन्फ्लेमेशन है, या मसूड़ों से खून आता है, या मसूड़े जो हैं वो दांत को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इन दैट केस आपको ऐसा टूथपेस्ट यूज़ करना है जिसमें ट्राइक्लोसन इंग्रेडिएंट भी हो, क्योंकि इट एक्ट एज एंटी बैक्टीरियल एजेंट, ठीक है। वो बैक्टीरिया से प्रिवेंट करता है, वो आपको जिंजिवाइटिस नहीं होने देता, सही है। तो आपके जो टूथपेस्ट, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है उनके टूथपेस्ट में ट्राइक्लोसन होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक इंग्रेडिएंट जो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट SLS, सोडियम लॉरेल सल्फेट, ठीक है। ये काफ़ी टूथपेस्ट में होता है, काफ़ी में नहीं होता। ये टूथपेस्ट किस लिए होता है कि ये आपके जो टूथपेस्ट है उसको एक फॉर्मी या लेदरी कंसिस्टेंसी देता है। जितनी जो झाग, आसान अल्फाज में कहूँगी, अगर आपके फॉर्म बनेगा या झाग बनेगी टूथपेस्ट के व्हेन यू आर क्लीनिंग विद द ब्रश, ठीक है, तो उतना ही वो आपके दांतों को साफ करेगी, ठीक है ना। तो ये SLS जिस टूथपेस्ट में होगा वो उतना ही उसको फॉर्मी लेदरी कंसिस्टेंसी देगा, तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू क्लीन योर टीथ, ठीक है। तो उसकी क्लीनिंग पावर बढ़ेगी, उसकी क्लीनिंग पावर बेहतर होगी, सही है। तो
इसके अलावा ज़ाइलेटोल आपके टूथपेस्ट में एक इंग्रेडिएंट होगा, ठीक है, तो उससे वही कि वो आपको केरीज से, कीड़ा लगने से बचाता है, ठीक है, तो दैट इज़ अनदर वेरी गुड इंग्रेडिएंट। इसके अलावा किसी भी टूथपेस्ट में 20 से 40%, 20 to 40% वाटर कंटेंट होना चाहिए, यू नो, टू बैलेंस द इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, इसके अलावा आपके टूथपेस्ट में फ्लेवर्स होने चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि कभी कभार बैड टेस्ट होता है टूथपेस्ट का, तो उसको वो कम करने के लिए, अनप्लेजेंट टेस्ट को, और आपकी टूथपेस्ट को फ्रेशनेस उसकी कायम रखने के लिए, और एक अच्छे इफेक्ट आपके टूथपेस्ट में देने के लिए कि जब आप टूथपेस्ट करें तो आपके मुंह से एक अच्छी स्मेल आए, एक फ्रेशनेस का एहसास हो, सो दैट टूथपेस्ट में मेंथोल हो फ्लेवर में, या सिनेमन हो, ठीक है, ये दैट इज़ रियली वेरी गुड, तो वो आपको फ्रेशनेस का एहसास देगा व्हेन यू ब्रश योर टीथ। इसके अलावा क्लोव बहुत अच्छा है, अगर आपके टूथपेस्ट में क्लोव कंटेंट है, जो कि हर टूथपेस्ट में नहीं होता, लेकिन अगर अच्छा है तो वो भी आपके दांतों की हिफाजत के लिए बहुत बेहतरीन है। सो फ्रेंड्स, ठीक है, ये होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा आपको कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना है, और जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं डेफिनेटली वो कोरिलेट करेंगे कि हमें तो ये प्रॉब्लम है, तो हमें इस इंग्रेडिएंट की तरफ जाना चाहिए। तो जब भी आप मार्केट जाए, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि किसी की सुनी सुनाई बातों पे ना जाए कि किसी ने बता दिया फलां टूथपेस्ट अच्छा है सो आप जाएं या वो लें, नहीं, आप पहले अपनी प्रॉब्लम देखिए या अपने डॉक्टर से अपनी प्रॉब्लम पूछिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, फिर ही आप उस टूथपेस्ट की तरफ जाएं, ठीक है। अगर आपको दांत में कीड़ा लग रहा है तो आप फ्लोराइड, ज़ाइलेटोल, इन चीज़ों की तरफ देखिए। अगर आपके दांत में मसूड़े का प्रॉब्लम है तो आप ट्राइक्लोसन की तरफ देखें, आपको फ्लेवर्स लेने हैं तो आप उसकी तरफ देखिए। अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो सॉर्बिटोल कंटेंट अच्छा है आपके लिए टूथपेस्ट में होना, ठीक है, तो इस तरह है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें और शुरू से एंड तक देखें, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने बताए हैं, मैंने बहुत आसान अल्फाज में और बहुत ही डिटेल में इसलिए बताए हैं कि आप लोगों के लिए आसानी हो टू चूज़ योर टूथपेस्ट। होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।